हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है गुटका बिल्ली शंकु बिल्ली। उसके बाद हम लोग अक्षर और 12 खड़ी की पढ़ाई करेंगे, फिर समझेंगे आकार को। उसके बाद शामिल होंगे गणित की क्लास में और हल करेंगे कुछ गणितीय संक्रियाओं को, फिर समझेंगे जोड़ को और अंत में अंग्रेजी में सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है आई हियर थंडर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई।
मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैग भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहां अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखारकर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला, और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए, तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम को अगर आप अपने माता पिता के साथ देखते हैं तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, लेकिन घर पे मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर हम कुछ अंकों के खेल खेलेंगे। बिट्टू, ओ बिट्टू, ओ बिट्टू की काकी। क्या हुआ बिट्टू के काका? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? यह बिट्टू भी ना पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं नहीं गई होगी, बस यहीं कहीं खेल में मग्न होगी। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं बाहर बैठकर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से खेल रही थी। लकड़ी के टुकड़ों से? जरा हमें भी तो दिखाओ। हाँ, ये देखिए, ये टीवी जैसा, ये समोसे जैसा, ये कुछ कुछ बक्से जैसा, और ये देखिए, ये है आटे के गुल्ले जैसा। बहुत खूब। पर इसमें हंसने वाली बात कौन सी है? पक्का बिट्टू, तुम्हारे काका को कुछ याद आ गया होगा। अरे आप बताइए ना, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बिटिया, तुमने कुछ नहीं किया, बस कुछ नहीं काका, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। बिट्टू, तुम अभी बोल रही थी कि यह टीवी जैसा है, यह बक्से जैसा है, और यह समोसे और आटे के गुल्ले जैसा। बस इसी बात पर मुझे हंसी आ गई। हाँ, तो उनका जो आकार था, मैंने आपको वही नाम बता दिए। इनके आकार के अनुसार इन आकृतियों के अलग अलग नाम हैं। अलग अलग नाम क्या हैं? हमें भी तो बताइए। हाँ, मुझे भी जानना है इनके नामों के बारे में। हाँ, क्यों नहीं। तो फिर जल्दी से बताइए आकृतियों के अलग अलग नाम। आकृतियों के नाम जानने के लिए सुनते हैं यह कहानी। अरे वाह, कहानी। गुटका बिल्ली, शंकु बिल्ली। लेखन
प्रभा राम और शीला प्रोइट। चित्रांकन राजीव ऐप। अनुवाद दीपा त्रिपाठी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। तिकोनी छत से ताके बिल्ली, लंबोतरी खिड़की से झांकी बिल्ली। कपकपाती बिल्ली के सिर पर बर्फ का एक गुटका, म्याऊ, ठंडी लगी। पतंग को पाकर इतराती बिल्ली, चौकोर गत्ते पर कैसे खेले बिल्ली। म्याऊ, नोचा यहाँ, खरोचा वहाँ। बेलन जैसे तने को खरोचे, खुशी से फूली न समाए बिल्ली। गोल चटाई पर ऊँघती बिल्ली, अंडाकार शीशे में खुद को देखे बिल्ली। म्याऊ, सुड़प सुड़प, आइसक्रीम का कोन लेकर चाटती, मजे उड़ाती बिल्ली। खड़ी है षटकोण कोटरों वाले शहद के छत्ते के पास। चांद पर जाऊं सोचे बिल्ली, भूखी बिल्ली को परोसा पिरामिड सा समोसा। म्याऊ, कुर्र मुर्र, चुर्र मुर्र। 1 तिकोन, 2 चौकोर, 3 आयताकार या लंबोतरा, 4 अंडाकार, 5 गोलाकार। 1 घन या गुटका, 2 बेलन, 3 कोन या शंकु, 4 पिरामिड, 5 गोल। यहाँ वहाँ देखिए, आसपास कैसी कैसी बनावट की चीजें बिखरी पड़ी है और कैसी कैसी बिल्लियाँ। बिट्टू और बिट्टू की काकी, कैसी लगी कहानी? ये कहानी तो बड़ी रोचक थी। बिल्कुल सही कहा। और कहानी से अलग अलग आकृतियों के नाम भी जानने को मिले। हाँ, और मुझे बहुत सारी आकृतियों के नाम भी याद हो गए हैं। और तो और बिट्टू के काका, मुझे तो गुटका बिल्ली और शंकु बिल्ली का अंदाज बड़ा ही मनमोहक लगा। कैसे वह अलग अलग आकृतियों के आधार पर अपने आप को ढालती और अलग अलग आकृति को देखकर उछल कूद करने लगती थी। तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कहानी पर काफी अच्छी समझ बन गई है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, आप चाहें तो कहानी पर हम बातचीत भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें समझ आ गई। कहानी पर चर्चा तो कर ही सकते हैं, क्यों भाग्यवान? हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे पहले बिट्टू तुम बताओ, समोसे की आकृति को किस नाम से जाना जाता है? काका, समोसे की आकृति को त्रिकोण नाम से जाना जाता है। बहुत खूब बिट्टू। अब बारी है भाग्यवान तुम्हारी। तुम यह बताओ कि आटे के गुल्ले के आकार का क्या नाम है? बिट्टू के काका, आटे के गुल्ले के आकार को गोलाकार कहते हैं। बहुत बढ़िया काकी। दोस्तों, आप भी घर में अलग अलग चीजों को देखिए और उनकी आकृतियों के नाम घर के सदस्यों को बताइए। बिट्टू और बिट्टू की काकी, क्यों न कहानी के बाद एक खेल खेला जाए? हाँ काका, मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर देर किस बात की, शुरू कीजिए खेल। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है आकार। तो चलिए खेलते हैं इस खेल को। आप मुझे जल्दी से बताइए कि आप इसमें से किस आकार को चुनना चाहेंगे और खेलना चाहेंगे। क्या कहा? इसको लीजिए। अक्षर। ये तो हमने पहले ही बनाना सीखा था। आज हम आ बनाना सीखते हैं। आ। देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं।
बनाते हैं, पर जल्दी से बताइए इसे बनाने के लिए मैं कौन सा रंग चुनूं? क्या कहा? हरा। लीजिए, अब शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान से। अब ऐसे, और अब ये हमने बनाई छत। सही बनाए? क्या कहा? मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। लीजिए, फिर से कोशिश करते हैं। इस बार अच्छे से बनाएंगे। थोड़ा सा बाहर निकल गया, पर कोई नहीं, चलता है इतना तो। अब ये है। क्या कहा? इस बार पहले से सही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं आगे। ई। देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें कौन सा रंग चुनना है बच्चों? क्या कहा? पर्पल। ध्यान से, आराम आराम से। अरे वाह। ये तो बहुत अच्छा बना है। क्यों दोस्तों? अब बढ़ते हैं आगे। ए। इसे बनाने के लिए हमें कौन सा रंग चुनना है? क्या कहा? पीला। बहुत खूब। अब बढ़ते हैं आगे। सा। इसे बनाने के लिए कौन सा रंग चुने? नीला। अच्छा बनाया है। सीखते हैं अन्य अक्षर को बनाना। ये कैसे बनाया गया था? इतना भी मुश्किल नहीं है। अरे वाह दोस्तों, इस खेल को खेलने में खूब मजा आया और हमने अलग अलग अक्षर के आकार बनाने भी सीखे। मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह काका, ये खेल तो रंगों से भरा हुआ था। हाँ बिट्टू, मुझे भी अच्छा लगा। इस खेल को देखने के बाद मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई। वो कैसे काकी? मैं भी बचपन में इसी प्रकार से अक्षरों को लिखकर उनमें रंग भरा करती थी। और इस तरह दो चीजें एक साथ सीखा करती थी। दो चीजें एक साथ? एक रंगों की पहचान, दूसरा अक्षरों की पहचान। सही कह रहे हैं बिट्टू के काका। तो क्यों ना खेल खेल में और भी सीखा जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की, शुरू कीजिए खेल। हाँ भाग्यवान, शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है जुड़वा। अरे वाह, जुड़वा। हाँ बिट्टू, और इस बार बहुत ध्यान से खेलना है। तो शुरू करते हैं खेल। दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है जुड़वा। इस खेल को हमें बहुत ध्यान से खेलना होगा।
बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्योंकि पलक झपकते ही खिड़कियां बंद हो जाती हैं। तो सुनते हैं अभी हमें किसकी जोड़ी ढूंढनी है। ना की जोड़ी ढूंढो। ना किस किस खिड़की में था? इसमें नहीं, इसमें शायद था। चलिए एक बार देखते हैं। अरे वाह, और क्या कहा आपने कि जस्ट इसके नीचे वाली खिड़की में भी ना था? चलिए, अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। ना की जोड़ी ढूंढो। अब ना कौन कौन सी खिड़की में था? पहली खिड़की में नहीं, दूसरी में क्या कहा था? लीजिए, अब दूसरा जुड़वा ना इसमें से किस खिड़की में था? इसमें। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। ना की जोड़ी ढूंढो। ओ, मैं तो देख ही नहीं पाई कि ना कौन कौन सी खिड़की में था। क्या मेरे दोस्तों आप देख पाए थे? तो जल्दी से मेरी मदद कीजिए और बताइए कि ना कौन कौन सी खिड़की में था। इसमें नहीं, क्या कहा? इससे नीचे वाली खिड़की में था। देखते हैं। अरे वाह, और अब इसका जुड़वा ना किस में था? क्या कहा? इसी लाइन की तीसरी खिड़की में। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। ला की जोड़ी ढूंढो। ला किस खिड़की में था? शायद पहली में था, एक बार देखते हैं। नहीं, इसमें तो टा है। अब दूसरा ला किस में है? इसमें नहीं, तीसरी खिड़की में देखते हैं। अरे वाह, ला की जोड़ी ढूंढो। अब जल्दी से बच्चों मेरी मदद कीजिए कि ला कौन कौन सी खिड़की में है? पहली में नहीं, दूसरी में भी नहीं, तीसरी में भी नहीं, ओहो नहीं, चौथी में ला था। ला की जोड़ी ढूंढो। इस बार तो पक्का मैं ला की जोड़ी ढूंढ के दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने अच्छे से देखा है कि ला किस किस खिड़की में है। ला है इस खिड़की में और इस खिड़की में। बिल्कुल सही जवाब दिया। खेल हुआ समाप्त। पर बच्चों, खेल खेलने में मजा खूब आया और जोड़ी बनाने में भी। मैंने तो आज बहुत सारे अक्षरों की सही जोड़ी बनाई। हाँ, आपने भी मेरी खूब मदद की और मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिट्टू और बिट्टू की काकी, मजा आया? मैंने कोशिश तो बहुत की ध्यान से खेलने की, फिर भी कई बार जोड़ी बनी ही नहीं। अरे बिट्टू, पता है मैं जब तक जुड़वा अक्षर खोजती तब तक तो खिड़की ही बंद हो जाती थी। देखा, किस तरह ध्यान से खेलने पर भी अक्षरों की सही जोड़ी नहीं बना पाते हैं। हाँ काका, मुझे लगता है इसके लिए हमें अपना पूरा ध्यान खेल पर ही रखना चाहिए। बिल्कुल सही बिट्टू। और वैसे भी इन खेलों से बचपन की यादें भी तो ताजा हो ही जाती हैं। तो चलो इसी बात पर बचपन की यादों को और ताजा कर लेते हैं। वह कैसे बिट्टू के काका? देखिएगा, काका पक्का अपने बचपन का कोई खेल या कविता सुनाने वाले हैं। हाँ, इसे सुनने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि यह बचपन की कविता है या कोई खेल। एक छोटी किश्ती मेरे पास मैंने बनवाई, नीली रंगवाई। एक छोटी किश्ती मेरे पास मैंने बनवाई, नीली रंगवाई। और डाली पानी में, और डाली पानी में। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा, उसने घूरा। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा, उसने घूरा। और कूदा किश्ती में, और कूदा किश्ती में।
डगमगाई, उलट गई, पलट गई और डूबी पानी में, और डूबी पानी में। अब दूसरी किश्ती मेरे पास नई बनवाई, नीली रंगवाई और डाली पानी में, और डाली पानी में। क्यों, आ गई ना बचपन की याद? हाँ हाँ, मैंने तो किश्ती में सैर भी कर ली। मैंने तो बैठे बैठे कागज की किश्ती बना भी ली। सच में वो दिन भी क्या दिन थे। मैं तो एक साथ कई किश्तियाँ बनाकर पानी में चलाया करती थी। मुझे तो नहीं लगता इस किश्ती से कोई अनजान है। यह बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी कागज की किश्ती या नाव जरूर बनाई होगी। तो बस अपने घर के सदस्यों के साथ कागज की अलग अलग रंगीन किश्ती बनाइए और उनके बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि फूलों से रंगोली कैसे बनाई जाती है। फूलों की रंगोली बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ रंगीन फूल, पेंसिल, पत्ते और रंगीन पेपर। सबसे पहले हम एक पेपर पर एक गोला बनाएंगे, फिर उस गोले के बीच में लाल रंग का फूल रखेंगे। इसके बाद पीले फूल को लाल फूल के चारों ओर गोलाई में रखेंगे। अब हर दो पीले फूलों के बीच में हरे पत्ते रखेंगे और पत्तों के बीच में कुछ हल्के रंग के पत्ते रखेंगे। हर पत्ते के अंत में छोटे फूल रखेंगे। लो, बन गई हमारी फूलों वाली रंगोली। आप भी घर में उपलब्ध फूलों से रंगोली बनाइए और अपने घर को सजाइए। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और कुछ अक्षर के खेल भी खेले। कुछ तो रह गया। क्या रह गया सोचिए? बिल्कुल सही, गणित। तो चलिए सीखते हैं गिनती और गणित, लेकिन खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। साली अब्बा। हाँ दोस्तों,
कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोना चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। हेलो दोस्तों, तो आज हम कौन से सवाल हल कर रहे हैं? हम हल करने वाले हैं जोड़ के सवाल। शुरू करें। तो सवाल क्या है दोस्तों? 45 जोड़ 14 बराबर कितना होता है? कैसे करेंगे दोस्तों? ये है 45 जो किससे बना है? 40 जोड़ 5 से, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसमें 40 ये दहाई है दोस्तों, है ना? 4 दहाई मतलब 40 और 5 इकाइयां हैं, और ये 14 जिसमें देखो कितने हैं दहाई के स्थान पर? 1 दहाई मतलब 10 और ये 4 इकाई। और अब इकाई और इकाई को जोड़ते हैं, तो यहाँ 5 जोड़ 4 बराबर हुआ 9। और अब दहाई और दहाई को जोड़ लेते हैं, तो 40 और यहाँ पर है 10, कितना हो गया? 50। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आया? 45 जोड़ 14 बराबर होता है 9 जोड़ ये 50, मतलब 45 जोड़ 14 बराबर हो गया 50 और 9 59। तो यही हमारा उत्तर है दोस्तों। अब अगला सवाल, 32 जोड़ 23 बराबर कितना? देखो 32 में कितनी इकाई और दहाई है? 3 दहाई है, मतलब 30 और 2 इकाई है। इस तरह 30 हुआ दहाई के स्थान पर और 2 हुआ इकाई। और 23 में 2 दहाई है, मतलब 20 और जोड़ 3, क्योंकि 3 इकाई है, तो 20 हुआ दहाई और 3 इकाई। अब इकाई और इकाई को जोड़ते हैं, तो ये 2 और यहाँ से 3 हो गया मिलकर 5। और दहाई को जोड़े तो देखो यहाँ 30 है और यहाँ पर है 20, तो बराबर हुआ 30 और 20 50। अब दोस्तों 32 जोड़ 23 बराबर ये 5 जोड़ ये 50, मतलब इकाई और दहाई को हमने जोड़ लिया, तो 32 जोड़ 23 बराबर 50 और 5 55।
हो गया हल दोस्तों। अगला सवाल करें। 42 जोड़ 34 बराबर कितना होगा? तो 42 बराबर 40 जोड़ 2। कैसे? 40 दहाई और 2 इकाई। देखो 4 दहाई है इसलिए 40 और 2 इकाई। इसी तरह 34 में कितनी दहाई है? 3 मतलब 30 और इकाई है 4। तो 30 दहाई पे और इकाई पे लिखा 4। और अब इकाई और इकाई को जोड़ लेंगे। तो 2 जोड़िए 4 हो गया कितना? 4 5 6 और दहाई दहाई को जोड़े तो 40 जोड़ 30 70। और अब क्या करें? 42 जोड़ 34 बराबर इकाई और दहाई को लिख लेते हैं। तो 6 जोड़ 70 मतलब 42 जोड़ 34 बराबर 76। 70 और 6 76। यही हमारा उत्तर हुआ। अब अगला और अंतिम सवाल दोस्तों। तो यहाँ पे अब सवाल है 63 जोड़ 31 बराबर कितना होगा? कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो 63 में कितनी इकाइयां और कितनी दहाइयां हैं ये लिखते हैं। तो देखो बच्चों 63 में कितनी दहाई है? सही पहचाना, 6 दहाई मतलब 60 और इकाई 3 है। इसी से मिलके बना है 63 जिसमें 60 है दहाई के स्थान पे और 3 इकाई पर है। इसी तरह हम लिखेंगे 31 को। तो 31 में कितनी दहाई? 3 दहाई मतलब 30 और 1 इकाई। तो 30 हुआ दहाई पर और 1 इकाई पर। अब हम इकाई और इकाई को जोड़ते हैं दोस्तों। तो 3 जोड़ 1 हो गया कितना? 4 और दहाई को जोड़े तो 60 जोड़ 30 ये होगा 90। तो 63 जोड़ 31 बराबर 4 जोड़ 90 यानी 63 जोड़ 31 बराबर 90 और 4 94। इस तरह हमने सारे सवाल हल कर लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से 1 से 20 तक की गिनती का अभ्यास करते हैं। बहुत समय हो गया हमने 1 से 20 तक की गिनती अभ्यास नहीं किया उसका, है ना दोस्तों? तो शुरू करते हैं और इसे आज हम एक खेल के माध्यम से अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों खेल ये है कि यहाँ पर कुछ बटन दिख रहे हैं आपको जो कि पीले रंग की है और जब हम उन्हें दबाएंगे तो वो हरे रंग की हो जाएगी और हमें एक नंबर दिखेगा। बस हमें वो नंबर पहचानना है कि वह नंबर कौन सा है और उसे कैसे लिखा जाता है। शुरू करें। तो ये है 1 और 1 को लिखते कैसे हैं? ये देखिए 1 को लिखते हैं ए और क, एक। और 1 क्या? एक केक। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये रहे 2 और 2 कैसे लिखेंगे? इस तरह। और 2 क्या है? स्कर्ट। चलो तो 1 और 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आइसक्रीम कितनी? 3 किस तरह लिखेंगे? इस तरह। 3 आइसक्रीम। पेंसिल कितनी पेंसिल? हाँ भाई, ये कौन सा नंबर? 4 कैसे लिखते हैं? इस तरह। तो देखो ये 4 पेंसिल। 1 2 3 4। और अब यहाँ देखो चॉकलेट पे कौन सा नंबर है? नंबर 5 किस तरह? 5 ऐसे लिखते हैं शब्दों में। तो ये रही 5 चॉकलेट। 1 आपकी भी है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। आगे देखो छतरी। हाँ भाई, छतरी पे नंबर है 6 और 6 लिखते हैं शब्दों में इस तरह। और ये रही आपकी 6 छतरी। 1 2 3 4 5 6। हाथी 7 नंबर।
और ये रहे 7 हाथी। अब यहाँ देखो, और ये घोड़े। अच्छा, घोड़े पर नंबर है 8। लिखते हैं इस तरह शब्दों में 8। ये रहे आपके 8 घोड़े। इसमें हम खेलेंगे। कैप। कैप पे कौन सा नंबर है? नंबर है 9, यानी कि 9। और 9 लिखते हैं इस तरह शब्दों में। तो भाई ये है आपकी 9 कैप। तो 8 के बाद क्या आया? 9। लड्डू। लड्डू का नंबर है 10। बस 10 इस तरह लिखते हैं। ये रहे 10 लड्डू। तो 9 के बाद आया 10। अब क्या? ग्लास। कितने नंबर का ग्लास? 11। इस तरह लिखते हैं दोस्तों 11। थोड़ा ध्यान से देखिए। ये रहे आपके 11 ग्लास। अब देखो, ये हुआ बटन हरा और नंबर लिख के आया फूल का 12। 12 लिखते हैं इस तरह से। तो ये रहे 12 फूल। पेड़ है। पेड़ पे नंबर है 13। 13 लिखते हैं शब्दों में इस तरह से। ये रहे 13 पेड़। और अब फूल, वो भी गुलाब का। तो देखो, गुलाब के फूल पे नंबर है 14। 14। ये रहे 14 फूल। और अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ये है 15। और 15 लिखते कैसे हैं? ये देखिए, 15 इस तरह लिखा जाता है शब्दों में। तो ये रहे 15 घड़े। तो 14 के बाद 15। 15 के बाद कौन सा नंबर? ये है 16। तो नींबू पे था 16 नंबर और 16 शब्दों में इस तरह लिखा जाएगा। और ये रहे 16 नींबू। तो 15, 16। अब ये बॉल पे देखते हैं कौन सा नंबर, यानी कौन सा अंक है। ये है 17 और इस तरह लिखा जाता है 17। ये रहे 17 गेंदे। और अब बारी है गुब्बारे की। गुब्बारे कौन से नंबर के? 18 और शब्दों में 18 इस तरह। तो ये हैं दोस्तों 18 गुब्बारे। तो 17, 18। और अब फुटबॉल की बारी है। फुटबॉल पे नंबर है 19 और 19 को शब्दों में इस तरह लिखा जाता है। और ये रही 19 बॉल। और अब 18, 19 और अब क्या आएगा? तो देखते हैं मधुमक्खी। तो मधुमक्खी पे कौन सा नंबर? 20। तो 19 के बाद आता है 20 और लिखते हैं इसे इस तरह शब्दों में। तो ये रही 20 मधुमक्खी। दोस्तों इसी तरह अभ्यास करते रहिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है? सही पहचाना आपने। इससे पहले भी हमने इसे हल किया है। रास्ता खोजिए। तो रास्ता खोजिए में हमारी पहली पहेली है। चलो इसे हल करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत सबसे ऊपर से करते हैं। 10 और जोड़ 3। 10 जोड़ 3 कितना होता है दोस्तों? तो 10, 11, 12 और ये सही पहचाना, क्या होगा? 13। तो 10 जोड़ 3 हुआ 13। मतलब हम इसे कहाँ पहुंचाएंगे? जरी को पहुंचाते हैं 13 पर। बिल्कुल सही। तो 10 और 3 तो 13 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 11 जोड़ 4 ये कितना होगा? तो दोस्तों 11, 12, 13, 14 और एक 15। मतलब ये कहाँ पहुंचेगा? बिल्कुल सही, 15 के पास।
पहुंचा देते हैं। हाँ भाई, तो पहुंच गए 15 के पास। और अब अंतिम सवाल इस पहेली का कि 5 जोड़ 4 कितना होगा। दोस्तों सही पहचाना, 5 जोड़ 4 होते हैं 9। तो फिर पहुंचा दें इसको 9 के पास। चलो पहुंचा देते हैं। तो भाई ये तो पहुंच गया 9 के पास और इस तरह हमारी पूरी पहेली हो गई हल। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। तो इस तरह दोस्तों ये पहली अंक पहेली तो हमारी हल हो गई रास्ता खोजियों की। तो अगली पहेली है 12 जोड़ 4। 12 जोड़ 4 कितना होगा। तो देखो दोस्तों, 12, 13, 14, 15, 16 किससे मिला, 16 से। तो कहाँ पहुंचेंगे, 16 के पास। ये देखिए, वेल डन, पहुंच गए 16 के पास। और अब 5 जोड़ 7 ये रहा। तो 5 जोड़ 7 कितना होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12। तो 5 जोड़ 7 12 होता है। इसे हम 12 के पास पहुंचाएंगे। हाँ भाई, पहुंच जाओ 12 के पास। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई 5 जोड़ 7 12। और अब बचा है इस पहेली का अंतिम 11 जोड़ 8। ये कितना होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, 11 और 8 होते हैं कुल 19। तो इस तरह सारी रास्ता खोजों की पहेली हमारी ये हल हो गई। देखो दोस्तों, वेरी गुड। और अब हम आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे प्रश्न क्रमांक 3 यानी पहेली क्रमांक 3। ये रही पहेली नंबर 3। इसमें 10 और 0 को जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 10 ही। और 5 और 3 को जोड़ने पर, हाँ भाई, 5 और 3 होते हैं 8। और 12 और 6 कितने होते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 1 18। तो इस तरह 12, 6, 18। तो ये पहुंचा ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमने सारी पहेलियां हल की। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। हेलो दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर से जोड़ चार्ट लेकर। चलिए देखते हैं कि आज हम जोड़ चार्ट की मदद से किन किन अंकों का जोड़ सीख पाते हैं। सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति में से एक अंक चुनें और अंकों का योगफल जानें। तो आज हम सबसे बाएं कॉलम में लेंगे 10 और ऊपरी पंक्ति में एक अंक चुनकर हम इनके अंकों का योगफल जानेंगे। 10 जोड़ 1 बराबर 11। 10 जोड़ 2 बराबर 12। आप कुछ समझ रहे हैं? चार्ट को ध्यान से देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जोड़ 3 बराबर 13। 10 जोड़ 4 बराबर 14। 10 जोड़ 5 बराबर 15। क्या आप बता सकते हैं कि 10 और 6 का योगफल क्या होगा? चलिए देखते हैं। 10 जोड़ 6 बराबर 16। और 10 और 7 का योगफल?
आपको लगता है ये 17 होगा। चलिए देखते हैं। 10 जोड़ 7 बराबर 17। अगला जोड़ देखते हैं। 10 जोड़ 8 बराबर 18। 10 जोड़ 9 बराबर 19। और 10 का जोड़। 10 जोड़ 10 बराबर 20। दोस्तों, आप घर पर भी इस तरह का जोड़ चार्ट बनाकर जोड़ करने का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आज की राइम का नाम है आई हियर थंडर। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। नाम से तो लग रहा है कि सुनने के बारे में है। चलो चलकर देखते हैं सही है कि नहीं। दोस्तों, मेरा अंदाजा तो सही निकला। यह राइम बारिश के समय जो बिजली की आवाज होती है उसी के बारे में है। बारिश के समय बिजली की आवाज होती है और फिर जोरदार बारिश होती है। इस राइम में यह बताया गया है। मुझे तो राइम पसंद आई। अब इसे मैं बारिश में भीगते समय जरूर गाऊंगी। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आप लोगों को? मजा आया? वैसे खेल में और पढ़ाई में कुछ खास अंतर तो नहीं है, ये तो हम अब समझ ही गए होंगे, नहीं? तो अगर आज के प्रोग्राम में आपको मजा आया है तो अगली बार भी हमसे जुड़िएगा इसी वक्त इसी समय यहीं पे। तब तक के लिए अलविदा। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।